स्कैंडल में फंस चुके क्रिकेटर को क्यों मिल रही हीरो जैसी विदाई? जी हां, जॉनसन का वार्नर पर क्या हमला है, आइए जानते हैं। सैंडपेपर गेट स्कैंडल में सिर्फ वार्नर को ही फटकार नहीं लगाई गई थी, बल्कि स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्राफ्ट को भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दंडित किया था। इस घटना के बाद स्मिथ और वार्नर को निलंबन समाप्त होने के बाद भी कप्तानी करने से रोक दिया गया था। हालांकि जॉनसन अब दिग्गज कहे जाने वाले वार्नर को विदाई मिलने के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के बीच ऑस्ट्रेलिया के सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में से एक डेविड वार्नर इस सीरीज में आखिरी बार राष्ट्रीय टीम के लिए सफेद जर्सी पहनेंगे। वार्नर का क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में फॉर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं रहा, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चुना गया, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्टार मिशेल जॉनसन को पसंद नहीं आया। जॉनसन ने अपने कॉलम में वार्नर पर तीखा हमला बोलते हुए इस तथ्य की आलोचना की कि खराब फॉर्म और सैंडपेपर गेट स्कैंडल में शामिल होने के बावजूद वार्नर को विदाई सीरीज खेलने का मौका दिया गया। जॉनसन ने द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन के लिए अपने कॉलम में लिखा, जब हम डेविड वार्नर की विदाई सीरीज की तैयारी कर रहे हैं तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्यों? संघर्ष कर रहे टेस्ट सलामी बल्लेबाज को संन्यास की तारीख खुद तय करने का मौका क्यों मिला है? और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े स्कैंडल में से एक रहे खिलाड़ी को हीरो जैसी विदाई क्यों मिल रही है और उन्हें क्यों चाहिए? सैंडपेपर गेट स्कैंडल में सिर्फ वार्नर को ही फटकार नहीं लगाई गई थी, बल्कि स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्राफ्ट को भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दंडित किया था। इस घटना के बाद स्मिथ और वार्नर को निलंबन समाप्त होने के बाद भी कप्तानी करने से रोक दिया गया था। हालांकि जॉनसन अब दिग्गज कहे जाने वाले वार्नर को विदाई देने के पक्ष में नहीं है। जॉनसन ने लिखा, हालांकि सैंडपेपर गेट में वार्नर अकेले नहीं थे, वो उस समय टीम के वरिष्ठ सदस्य थे और ऐसे खिलाड़ी थे जो लीडर या यूं कहें सीनियर के रूप में अपनी शक्ति का उपयोग करना पसंद करते थे। अब जिस तरह से वह बाहर जा रहे हैं वह उसी अहंकार और हमारे देश के प्रति अनादर से प्रेरित है। वार्नर के लिए फैंस क्या लेकर आएंगे? सैंडपेपर भी कम पड़ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सिर्फ बल्ले या गेंद से आपकी उपलब्धियों के बारे में नहीं है। आपने खुद को कैसे संभाला और आपने खेल को कैसे खेला, यह आपके जाने के बाद लंबे समय तक जीवित रहेगा। जॉनसन ने सिर्फ वार्नर पर ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड पर भी निशाना साधा और कहा कि वार्नर के चयन का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने योग्यता के आधार पर टीम का चयन किया। ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने हाल ही में कहा था कि वे मौजूदा प्रदर्शन के आधार पर इन गर्मियों की टेस्ट टीम का चयन करेंगे। जॉनसन ने कहा, ये जानना अच्छा होगा कि ये रणनीति कितने समय से चल रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये वार्नर पर पिछले काफ़ी समय से लागू नहीं हुई है। इसी के साथ आपको एक और खबर बताते हुए चलूंगी कि नवीनुल हक ने लड़ाई के बाद इस पाकिस्तान खिलाड़ी ने विराट कोहली को क्या मैसेज दिया था, आइए जानते हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार इमामुल हक ने दावा किया कि जब विराट कोहली का नवीनुल हक के साथ IPL में झगड़ा हुआ था तो उनके साथी आगा अली सलमान ने इंस्टाग्राम पर विराट को मैसेज किया था। IPL 2023 में विराट कोहली और अफगानिस्तान के नवीनुल हक के बीच लड़ाई काफ़ी चर्चा में रही थी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबले में विराट और नवीन भिड़ गए थे। इसके बाद विराट की लखनऊ के मेंटर रहे गौतम गंभीर से भी बहस हुई थी। हाल ही में एक वनडे विश्व कप में विराट कोहली और नवीनुल हक एक बार फिर आमने सामने आए। भारत और अफगानिस्तान के बीच विश्व कप 2023 में हुए मुकाबले के दौरान फैंस ने नवीन के सामने कोहली के नारे लगाए थे। हालांकि विराट कोहली और नवीनुल हक ने एक दूसरे को गले लगाया और विवाद को खत्म कर दिया। घटना की तस्वीरें तुरंत वायरल हो गई थी। हाल ही में एक पॉडकास्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार इमामुल हक ने दावा किया कि जब विराट कोहली का नवीनुल हक के साथ IPL में झगड़ा हुआ था तो उनके साथी आगा अली सलमान ने इंस्टाग्राम पर विराट को मैसेज किया था। इमाम ने कहा, लड़ाई बहुत वायरल हुई थी। झगड़े के बाद आगा अली सलमान ने विराट कोहली को इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हुए कहा, कोहली बच्चे आराम से, क्या हो गया है? यानी आगा सलमान ने कोहली को बच्चे कहकर पुकारा था। सलमान का डेब्यू हाल ही में हुआ है, जबकि कोहली का दिग्गजों में नाम आता है। ऐसे में सलमान का ऐसा कहना फैंस को पसंद नहीं आ रहा है। इस घटना के बारे में बात करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को दिए एक इंटरव्यू में नवीनुल हक ने बताया कि कैसे विराट कोहली ने उनके बीच चीज़ों को सुलझाया। विश्व कप मैच के दौरान हुई बातचीत के बारे में बताते हुए सलमान ने कहा, कोहली ने मुझसे कहा कि चलो इसे ख़त्म करते हैं। मैंने कहा, हाँ, इसे यहीं ख़त्म करते
करते हैं, इसलिए हम फिर एक दूसरे को देखकर हंसे, हम गले मिले और हम आगे बढ़ गए। कोहली ने फिर मुझसे कहा था कि अब इसके बाद फैंस द्वारा मेरे नाम से नहीं चिढ़ाए जाएंगे या कुछ ऐसा नहीं सुनेंगे, आपको केवल भीड़ से समर्थन मिलेगा। मैंने हाँ मुस्कुराते हुए कहा और बॉलिंग पर वापस लौट गए। इसके बाद विराट ने फैंस से नवीन को सपोर्ट करने और उनको चीयर करने का इशारा भी किया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।